क्वेश्चन ही में दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं मैम उसका। ये देखो, हमने सिरमौर के बिलों का क्या करना, हमने बिल तो मांगे नहीं थे इनसे। जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर कार्यकारिणी में अपने एज ए टीम लीडर हूँ। तो मेरा ये मानना है कि भाई जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो काम कर रही है, ये बिल्कुल भी हमारे पक्ष में तो मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि आप देखो कि हमें 8-10 साल विभागों में हो चुके हैं लगभग। तो उन्होंने अभी तक हमारे विषय में कुछ नहीं सोचा है, ना हमारे लिए कोई पॉलिसी लेकर आता है। पॉलिसी तो दूर की बात है, बल्कि पिछले 5 महीनों में तो उन्होंने ये कर दिया कि हमारे को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और 5 महीने से हम घर में बैठे हैं। 5 महीनों से ना हमारे को कोई सैलरी है, ना हमारे पास कोई घर चलाने के लिए कोई साधन है। तो मैं ये ज़रूर अपनी बात रखना चाहता हूँ कि भई हमारे विषय में सोचा जाए आगे। या तो हमारे हमारे हमारा हमें जो है विभाग में वापसी कराई जाए, या हमारे विषय में कोई ठोस कदम उठाया जाए। उम्मीद है आपको कि अब जो प्रदेश सरकार है वो आपके बारे में कुछ सोचेगी, क्योंकि काफी लंबे अरसे से जी, उम्मीद का ऐसा है कि भई काफ़ी बार हम आ चुके हैं। हम अपने मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी से भी मिले, मुख्यमंत्री साहब से भी हम लगातार पिछले 10 महीनों से मिल रहे हैं। तो मुझे वैसा कुछ लग नहीं रहा है कि भई कुछ ये हमारे विषय में कर रहे हैं। तो जहाँ तक बात है कि भई कहते हैं कि भई आपकी फ़ाइल हम पुट अप कर दी है, आपकी फ़ाइल के बाद आप शेयर कर रहे हैं हम आपकी फ़ाइल। तो मतलब वो फ़ाइल पहुँची कहाँ है, ये हमें पता नहीं है। पिछले 10 महीनों से वो फ़ाइल चली हुई है, घूम रही है इधर से उधर, इधर से उधर। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि भई गरीब आदमी है, 10,000 रुपए की सैलरी हमें मिलती थी। तो उस 10,000 में जैसे कहते तैसे हम गुज़ारा कर रहे थे। लेकिन अब तो वो 10,000 आना भी बंद हो गया है। तो अब तो बड़ा मुश्किल हो रहा है कि भई कैसे हम अपने बच्चों का पालन-पोषण करें, कैसे उनकी स्कूल फ़ीसेस दें, कहाँ से खाना-पीना पूरा करें। तो मेरा तो एक ही अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से और अपने मंत्री जगत सिंह नेगी जी से कि प्लीज़ आप हमारे विषय में कुछ ना कुछ सोचें, ताकि हमारा फ्यूचर भी थोड़ा-सा सिक्योर हो सके। हम भी कुछ अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ कर सकें। नमस्कार मैम, मेरा नाम अजय सिंह चंदेल, हॉर्टिकल्चर आउटसोर्स प्रेजेंट ऑल डिस्ट्रिक्ट HPSDP प्रोजेक्ट में जो भी हमारे वर्कर लगे थे। 30 अक्टूबर को हमारा जो प्रोजेक्ट था वो ख़त्म हो गया था। उसी संदर्भ में हम 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट से आज शिमला CM साहब से मिलने आए थे स्पेशली। आपकी क्या मांगे थी, क्या आपने समस्या रखी थी? बिल्कुल मैम हम सुबह से आके सुबह 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आए थे और सुबह से हम यहाँ 9 बजे विधानसभा के बाहर पहुँच गए थे। उसके बाद हमने विधानसभा सत्र भी आज अंदर देखा। उसमें बहुत सी चर्चाएं हमारे सारे विधायक कर रहे थे, लेकिन उसमें जब मैंने देखा, चाहे वो विपक्ष का विधायक हो, चाहे वो सत्ता का विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे विपक्ष के नेता जयराम हो, इन्होंने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए, वहाँ मैं खुद अंदर विधानसभा सत्र में बैठ के देख रहा था कि जब अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए बड़ी जोर जोर से टेबल बजा रहे थे, बड़ी जोर जोर से टेबल बजा रहे थे। और उसमें जब इनके पास बोल रहे थे, जब 2012 में हमारी तनख्वाह थी तो हमारी तनख्वाह कितनी होती थी? 80,000 रुपया। 2012 की बात कर रहे थे, 50,000 तनख्वाह होती थी। और अब तनख्वाह चाहिए इनको 2 लाख 2.5 लाख रुपया। आपने ये नहीं देखा कि आउटसोर्स एम्प्लॉय जो है, आपने 4th क्लास एम्प्लॉय निकाला है, वो कितने पे काम कर रहा था? वो एम्प्लॉय 5,000 रुपये में काम कर रहा था। माननीय मुख्यमंत्री साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री साहब और विपक्ष के नेता जयराम जी को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो एम्प्लॉय था, ये 5,000 या 6,000 रुपये में काम कर रहा था, और उसको भी एम्प्लॉय को आपने 8-8, 9-9 महीने लगाकर, 8-8, 9-9 साल लगाकर, और एक हमारे पास ऐसे एम्प्लॉयज भी हैं जो 16 साल लगाकर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में आपने 30 तारीख को उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं बात करूं तो करूं क्या? जगत सिंह नेगी जी की बात करूं, कितनी बार उनके पैर पड़े, कितनी बार उनके पास हम आए, और वो जगत सिंह नेगी जो हमारे मिनिस्टर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के, आज तक ना उन्होंने हमारी विधानसभा में बात की, ना कभी सेक्रेटरीट में बात की, ना उन्होंने कभी हमारे बारे में सोचा। बाकी लॉलीपॉप जो हमारी पीछे गवर्नमेंट देती रही है, वही लॉलीपॉप अब हमारे मंत्री, वही लॉलीपॉप हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू दे रहे हैं। आज क्या हुआ, हम विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद हम भी बाहर आए, हम
सारे लोग सीएम साहब से मिलने विधानसभा सत्र के बाद 9 नंबर गेट पे हम मिले उनसे, और उन्होंने दिन कैसा बताया हमें कि 6 अप्रैल को आना। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि जब वो बोल रहे हैं कि मेरा खर्चा कितना होता है, जब मेरे विधायक का टायर गाड़ी का लगता है, तेल गाड़ी का लगता है, मैं बताना चाहूँगा ये गरीब की हाय है पड़ेगी आपको इन गरीबों की, कि जो बंदा इतनी दूर से आया है 500 रुपया मांग के आया है, आप 2-2 लाख रुपए तनख्वाह मांग रहे हैं। हम नहीं चाहे, हम ये नहीं बोलते कि आप 2 लाख रुपए मत करो अपना, आप करो, पर ये जो 5,000 रुपये में लगे थे इनको क्यों निकाला आपने? और आपके दफ्तर से विधानसभा सत्र में जब हम 28 अक्टूबर को आपसे मिले तो आपने हमें आश्वासन दिलाया कि 4th क्लास एम्प्लॉइज कोई नहीं निकाला जाएगा, मैं आपके लिए देखूंगा। आपके दफ्तर से 26 अक्टूबर को एक लेटर इशू होता है मेरे को, ये जो आपकी फाइल है वो सेक्रेटरी को दे दी गई है, आपको आने वाले टाइम में आपको रखा जाएगा, आपको नहीं निकाला जाएगा। मैं माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ये आपके ऑफिस का लेटर है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, उसके बाद 15 फरवरी 2025 को फिर यही लेटर सेम मैं अपने साथियों को दिखाना चाहूँगा, ये दोनों पकड़ना चाहता, ये दोनों लेटर सेम लेटर, 1 अक्टूबर महीने का 24 का और ये 25 फरवरी का सेम लेटर मुझे फिर मिलता है। हम फिर 25 फरवरी को सीएम साहब के पास आते हैं तो उन्होंने बोला मैं आपके बारे में कुछ कर रहा हूँ। अब डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हमारी फाइल बन के तैयार है, हमने सब कुछ कर दिया है, पर वो फाइल है कहाँ 5 महीने से। और मैं आपको ये भी अवगत करवाना चाहता हूँ सीएम साहब, हमारे निकालने के बाद आपके जो कार्यकारिणी, जो आपने अपने डायरेक्टर बिठाए हैं, सेक्रेटरी बिठाए हैं, और इनको पूछा जाए 31 अक्टूबर के बाद, आज मार्च महीना हो गया, कि आपके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट नर्सरी में आपके डिपार्टमेंट से कितना खर्चा हुआ। जो बंदे हम 5,000 में 6,000 में काम कर रहे थे वो लाखों करोड़ों रुपए का टेंडर हो रहे हैं पीसीडीओ में। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, ठीक है अगर आपने नहीं रखने हैं आप, ठीक है आप हमें भी मत रखो, पर मैं ये आरटीआई आपके ऑफिस से लिए हमने, मैं इसका जवाब मांगना चाहता हूँ सीएम साहब से। आपके जो 12 डिस्ट्रिक्ट की आरटीआई जवाब आपका आया है, बेलदार की पोस्टें 96 पीसीडीओ है, आपको ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, मुझे लगता है आपको पता नहीं होगा। 424 पोस्टें जो हैं वो बेलदार की खाली है सीएम साहब। और मंत्री जगत सिंह नेगी जी को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आप जो अपने डिपार्टमेंट की बात नहीं करते, 424 पोस्टें आपकी बेलदार की खाली हैं, चौकीदार की 58 पोस्टें खाली हैं, टोटल आपकी 500 से 500 पोस्टें होती हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको, ठीक है आपने इतने टाइम से बंदे नहीं रखे तो आपके पीसीडीओ कैसे चल रहे हैं? आपने अपने पीसीडीओ में ब्लॉकों में डायरेक्टर बिठाए हुए हैं, डिस्ट्रिक्टों में डायरेक्टर बिठाए हुए हैं, एसएमएस बिठाए हुए हैं, आपने एचडीओ बिठाए हुए हैं, क्यों दे रहे हैं उनको सैलरी? उनको भी निकाल दो। अच्छा तो अब क्या हमारा ये होगा, हम कांग्रेस पार्टी के हैं, पहले बोलते हैं जी बीजेपी ने रख लिए, जी बीजेपी ने रख लिए। मैं खुद अपनी बात करूं, मैं कांग्रेसी हूं, और मैं आप सीएम साहब ये बता देना चाहता हूं, जो अगली कार्रवाई होगी वो आपकी होगी और आपके प्रशासन की जिम्मेवारी होगी, क्योंकि हम आज तक चुप रहे आपके आश्वासन के लिए। और सीएम साहब मैं आपको खुले मन से ये बोलना चाहता हूँ कि आप आ जाएं, अपने सेक्रेटरी को ले आए, हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर आ जाए, हमारे साथ बैठ के खुल्लम 2 टुक बात करें, हम उसका भी जवाब देने के लिए तैयार है। आप क्या कर रहे हैं? हॉर्टिकल्चर एचडीओ बिठाए हुए हैं, उनको लेटर लिखते हैं यहाँ शिमला से हर एक डिस्ट्रिक्ट में, वो उसका जवाब बना के अपने साइड से दे रहा है कि मेरे पास बंदा ही नहीं है काम करने के लिए। क्या काम करेगा वो? आप वर्ल्ड बैंक से पैसा ला रहे हैं, उसको खा रहे हैं और खत्म कर रहे हैं उस पैसे को, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है आपके। अगर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना हॉर्टिकल्चर आज बंद कर दीजिए। हमें ऐसे हॉर्टिकल्चर आप क्यों सरकार का, जो आप अपने एचईओ और अपने सरकारी एम्प्लॉइज को पैसा दे रहे हो, वो किसी के बाप का पैसा नहीं है और सरकार आम जनता का टैक्स का पैसा है वो। मैं ये भी इस मन से खुला बोल देना चाहता हूँ। और मैं सीएम साहब खुद से मेरा खुला चैलेंज है कि हम मुझे बुलाए, मेरा नंबर आपके पास है। हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जो बड़ी बड़ी बातों के लिए जाने जाते हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि सर हम आपके पास बहुत पैरों पे गिर लिए आपके, हम एक 4th क्लास एम्प्लॉइज है
और हाय पड़ेगी हमारी, बहुत बुरी पड़ेगी। ये धन्यवाद। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।